यूपी के मेरठ में मस्जिद में नमाजियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। लोग एक दूसरे को लात घूंसों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद में इफ्तार के दौरान लोग इकट्ठा हुए, उसी दौरान मिठाई कम पड़ गई और लोगों के बीच मिठाई को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। एक दूसरे को जमीन पर गिराते भी दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल मचा हुआ है। तनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 3 दिन पहले लाल बारादरी का गेट बंद किए जाने के बाद मुस्लिम छात्रों ने रोड पर नमाज पढ़ी और इफ्तार की थी। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को ईवीपी के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के मालेगांव में सरकारी दफ्तर में सामूहिक नमाज के बाद विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इस मामले में सीएम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लुधियाना की सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स ने इफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि रोजे के दौरान इफ्तार और सहरी मांगने पर वीसी ने उनके साथ गाली गलौज की, जिसके बाद छात्रों ने वीसी नितिन टंडन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्टूडेंट्स का यह आरोप है कि वीसी ने उन्हें हॉस्टल और यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी दी। इसके बाद स्टूडेंट्स ने उनका विरोध शुरू कर दिया। बढ़ते हंगामे के बाद वीसी नितिन टंडन को हटाया गया। भोपाल में धन परिवर्तन के खिलाफ हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। 2 हिंदू लड़कियों के आरोप के बाद पुलिस ने अमरीन और आफरीन के साथ चंदन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। बाकी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों बहनों को लव जिहाद गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों पर गरीब हिंदू लड़कियों को डराकर धमकाकर पार्टियों और पब में भेजने का आरोप है। बिहार के नालंदा के सोसराय में मस्जिद के पास बारातियों पर हमला हुआ। जीएसटी इंस्पेक्टर कौशल राज की बारात जब मस्जिद के सामने से जा रही थी तो मुस्लिम समाज के लोगों ने डीजे और डांस का विरोध किया। बारातियों ने डीजे बंद करवा दिया। इसके बावजूद 50 से 60 की संख्या में दूसरे पक्ष के बारात पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। पथराव के साथ साथ बारात में शामिल महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। जापान में यूपी के सीएम योगी का निवेशकों के साथ बैठकों का दौर जारी है। टोक्यो में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और डेटा यूनिट क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा की। सीएम योगी ने जापान में निवेशकों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और जापान का संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। भारत भगवान राम की भूमि है और भगवान बुद्ध की पावन धारा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम से औपचारिक मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। सिंगापुर में सीएम योगी ने यूपी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का महासौगात हासिल किया, जिनमें से 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं। लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई। 50 से ज्यादा अफसरों ने गोमती नगर स्थित आवास पर रेड की। डॉक्टर और नर्स के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। उमाशंकर कैंसर से पीड़ित हैं। उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। लखनऊ वाले आवास में वो आइसोलेशन में रहते हैं। उमाशंकर बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब मायावती ने 2027 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में विजिलेंस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस के घर पर छापेमारी में 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। इसके अलावा भुवनेश्वर में 2 मंजिला मकान और 130 ग्राम सोना भी मिला। दरअसल मंगलवार को देवव्रत मोहंती को विजिलेंस ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोप है कि कोयला व्यापारी से कोल डिपो को चलाने के लिए रिश्वत मांगी थी। डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने मोहंती के 3 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से 4 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के बक्सर से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां शादी समारोह के बीच आशिक ने दुल्हन को गोली मार दी। वरमाला के लिए जैसे ही दुल्हन स्टेज पर पहुंची, अचानक उसने गोली चला दी। फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। गोली चलने से शादी में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। आरोपी का नाम दीनबंधु है, जो पड़ोस में रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो युवती की शादी से नाराज था। गोली दुल्हन के पेट में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के नालंदा में एक मानसिक रूप से बीमार महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोरी की अफवाह के आधार पर पकड़कर पीट दिया। समय रहते घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने महिला को भीड़ से बचाया। दरअसल इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाहों को बाजार गर्म है। आए दिन झूठी अफवाह में पिटाई किए जाने का मामला सामने आ रहा है। वहीं नालंदा के एसपी भारत सोनी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून को हाथ में न लें। बिहार के भागलपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 11 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 31 पर तब हुई जब एक बेकाबू बस ने एक मैजिक और एक ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों छोटी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
कोलकाता के हावड़ा इलाके में सुबह 4 बजे के करीब शफीक खान नाम के युवक के बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। युवक के सर और छाती में गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि उत्तरी हावड़ा के गोलाबाड़ी में 2 हमलावर आए। एक हमलावर सड़क किनारे खड़े एक युवक के आगे खड़ा था और दूसरा उसके पीछे। अचानक बंदूक निकाली गई और युवक के सर में गोली मार दी गई। दूसरे हमलावर से युवक के सीने में 2 गोली मार दी। युवक के गिरते ही उसकी मौत हो गई और फिर दोनों हमलावर भाग गए। दिल्ली के समयपुर वादी इलाके के चंदन पार्क में महिला और उसके 3 बच्चों की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि चारों हत्या मृतक महिला के पति ने की। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसने अपने पत्नी और 3 बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। तीनों बच्चों की उम्र 2, 4 और 6 साल है। आरोपी पति मुंचुन आजादपुर मंडी में अदरक बेचता है और वारदात के बाद से फरार है। दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर बीती रात अंधाधुंध फायरिंग हुई। कश्मीरी गेट ISBT के हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कार के शीशे फूट गए और पिछली सीट पर बैठा एक शख्स 2 गोली लगने से घायल हो गया। कार ड्राइवर किसी तरह कार को सिविल लाइंस के एक होटल तक लाने में कामयाब हुआ। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए हमलावरों की शिनाख्त तलाश में जुटी है। मुंबई के बिजनेसमैन और ज्वेलर्स झारखंड के जामताड़ा वाले साइबर ठगों के निशाने पर हैं। आरोपी कई लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दे चुके हैं। इन लोगों ने कारोबारियों को धमकी भरे मैसेज और कॉल भेजे। इस मामले में विलेपार्ले पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इनमें से एक आरोपी झारखंड से भी अरेस्ट हुआ। पकड़े गए सभी 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र की वसई में बच्चों के विवाद में बड़ों का फसाद हो गया। यहाँ बच्चों के खिलौनों को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। 2 गुटों में पहले धक्का मुक्की हुई, फिर दनादन घूसे और थप्पड़ बरसने लगे। मारपीट में दोनों ओर से महिलाएं भी शामिल थी, जो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रही थी। मारपीट के बीच एक शख्स ने चाकू निकाल दिया और सामने वाले पर जानलेवा अटैक कर दिया। चाकू रखते ही पीड़ित वहीं गिर गया। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के मोगा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क क्रॉस कर रही एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कंट्रोल से बाहर हुई स्विफ्ट ने मोड़ पर खड़ी दूसरी गाड़ी को भी टक्कर मार दी और इस टक्कर की चपेट में आई कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जबकि दूसरी कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में रंजीत सिंह नाम के बदमाश को मार गिराया। रंजीत पर ASI और होमगार्ड की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी और तभी उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में रंजीत जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मंगलवार को इस केस के एक अन्य आरोपी दिलावर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर ASI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भोजशाला में मस्जिद का निर्माण मंदिर के बाद में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई है। MP हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी है। 2 हफ्ते के अंदर आपत्तियां, सुझाव और सिफारिशें पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। हरियाणा के IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड रिभव ऋषि समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि मास्टरमाइंड रिभव ऋषि इससे पहले IDFC फर्स्ट बैंक का मैनेजर रह चुका है। रिभव ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट के खातों में 590 करोड़ रुपए निकाले थे। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, अभिषेक सिंगला, अभय, स्वाति शामिल हैं। यूपी के बहराइच में शादी समारोह में जा रहे युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। कुल्हाड़ी युवक के सर में फंस गई। गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया। घटना बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र इलाके की है। कृष्ण कुमार नाम के युवक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। पीड़ित युवक ने बताया कि वो एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जहां से उसे लौटते समय उसके साथ ये घटना हुई। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच आज बेहद अहम मुकाबला होगा। मैच कोलंबो में शाम 7 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति वाला मैच है। श्रीलंका को पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार मिली है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड का पिछले मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था।